दोस्तों, म्यूचुअल फंड से संबंधित ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आज हमारा वीडियो इस टॉपिक के बारे में ही है। आज हम बात करेंगे कि ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होती है, ओपन एंडेड स्कीम्स के फायदे और नुकसान, और ओपन एंडेड स्कीम्स में किन्हें निवेश करना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंस से संबंधित आर्टिकल पढ़ने के लिए आप पूंजी गाइड ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड को स्ट्रक्चर के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के फंड में एंट्री और एग्जिट का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो वह म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें किसी निवेशक द्वारा कभी भी एंट्री और एग्जिट किया जा सके, वह ओपन एंडेड स्कीम होती है। इस प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई भी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं होता। कहने का मतलब है कि आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को बेच सकते हैं। किसी भी ऑफिशियल एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर के समाप्त होने के पश्चात ही ओपन एंडेड स्कीम लॉन्च होती है। एनएफओ पीरियड के समाप्त होने के बाद फंड में लगातार बाइंग और सेलिंग शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है कि आप ओपन एंडेड स्कीम में कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। की पॉइंट्स ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। इस प्रकार की स्कीम में एंट्री और एग्जिट एनएवी के आधार पर होती है। किसी फंड की नेट एसेट वैल्यू प्रत्येक ट्रेडिंग डे के अंत पर निकाली जाती है। ओपन एंडेड स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। इस प्रकार की स्कीम में एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी आदि करने की सुविधा उपलब्ध होती है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप अपनी होल्डिंग की समस्त यूनिट्स को एक साथ भी बेच सकते हैं। ओपन एंडेड स्कीम में फंड हाउस पर यूनिट जारी करने का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि वे चाहे जितनी यूनिट्स जारी कर सकते हैं। इस प्रकार की स्कीम में निवेशकों की रिडम्पशन की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कुछ हिस्सा नकद में रखा जाता है। मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में ही आते हैं। इनकी लोकप्रियता क्लोज एंडेड स्कीम के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। वैसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। फिर भी अधिकांश ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को 1 वर्ष के भीतर बेचने पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं या क्लोज एंडेड। दोस्तों, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो एनएफओ के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। एनएफओ के पीरियड के समाप्त होने पर इनमें न तो नया निवेश किया जा सकता है, न ही इसे बेचा जा सकता है। आपको क्लोज एंडेड फंड को बेचने के लिए मैच्योरिटी तक इंतजार करना पड़ता है। ईएलएसएस कैटेगरी को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, ओपन एंडेड ईएलएसएस फंड। इस प्रकार के फंड्स में 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड के खत्म होने के बाद इन्वेस्टर अपनी इच्छा अनुसार कभी भी अपना फंड बेच सकता है, लेकिन इस दौरान वह ईएलएसएस में नया निवेश भी कर सकता है। वही सेकंड टाइप होता है क्लोज एंडेड ईएलएसएस। ये केवल एनएफओ के दौरान ही इन्वेस्ट करने का विकल्प देते हैं, यानी कि इसमें एनएफओ की समाप्ति के बाद में आप फ्रेश परचेज नहीं कर सकते। क्लोज एंडेड ईएलएसएस फंड को आप 3 वर्ष के बाद या जो भी समय फंड हाउस के द्वारा निर्धारित किया गया है रिडीम करवा सकते हैं। क्या ओपन एंडेड फंड को क्लोज एंडेड फंड में बदला जा सकता है? कई बार किसी फंड का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाने पर फंड मैनेजर या फंड हाउस द्वारा ओपन एंडेड फंड को क्लोज एंडेड फंड में बदलने का निर्णय लिया जा सकता है। किसी म्यूचुअल फंड का AUM बहुत ज़्यादा हो जाने पर फंड मैनेजर के पास में नए स्टॉक्स में और अधिक निवेश करने के विकल्प कम हो जाते हैं। ऐसा केस होने पर फंड हाउस उस स्कीम में सभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर सकता है। इस प्रकार ऐसे केसेस में नया इन्वेस्टमेंट करने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट को कभी भी मैच्योर करवाया जा सकता है। ओपन एंडेड स्कीम के फायदे। इसका फर्स्ट बेनिफिट है हाई लिक्विडिटी। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है इसकी हाई लिक्विडिटी। इस प्रकार के फंड को आप किसी भी ट्रेडिंग डे पर खरीद और बेच सकते हैं। अगर आपको निश्चित समय के दौरान कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ गई है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट आसानी से बेच सकते हैं। इजीली ट्रैकेबल। ओपन एंडेड फंड में लगातार बाइंग और सेलिंग होने के कारण फंड के प्रदर्शन का एक हिस्टोरिकल डेटा उपलब्ध रहता है। इस प्रकार के फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड या रिटर्न एक निवेशक को फंड में निवेश करने का निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सिस्टमेटिक प्लान्स की उपलब्धता। ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए सिस्टमेटिक प्लान उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी एक्सेट्रा। क्लोज एंडेड स्कीम्स में ऐसे कोई विकल्प मौजूद नहीं रहते। प्रोफेशनली मैनेज्ड। ओपन एंडेड फंड्स को जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं वह अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, साथ में उनको अच्छा खासा अनुभव भी होता है। फंड मैनेजर अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से निवेशकों के लिए बेस्ट रिजल्ट लाने का प्रयास करते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट बेनिफिट है हाई रिटर्न्स।
अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कारण ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम अपने निवेशकों को लंबे समय में अन्य स्कीम के मुकाबले अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। ओपन एंडेड स्कीम्स के नुकसान। दोस्तों, अगर किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी ज़रूर होंगे, इसलिए हमेशा अपनी आवश्यकता को देखते हुए ही अपने लिए स्कीम का चुनाव करें। पहला डिसएडवांटेज है वॉलेटिलिटी। मार्केट क्रैश या गिरावट की स्थिति में कई बार निवेशक डर के कारण म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालने लग जाते हैं। इन निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए फंड मैनेजर को मजबूरी में पोर्टफोलियो के शेयर्स को कम दाम में बेचना पड़ता है। ऐसा होने पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का असंतुलन हो जाता है, जिससे कि सभी निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। मार्केट डाउन होने पर कैश की समस्या होने से फंड मैनेजर सस्ते में मिल रहे क्वालिटी शेयर नहीं खरीद पाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है रिस्क। इक्विटी निवेश होने के कारण ये फंड रिस्की होते हैं। ये रिस्क मार्केट की वॉलेटिलिटी पर निर्भर करती है। थर्ड है इजी लिक्विडिटी। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में यूनिट्स को कभी भी आसानी से बेचा जा सकता है। हाई लिक्विडिटी के कारण निवेशक लंबे समय तक अपने निवेश को होल्ड नहीं रख पाते। कई निवेशक बुल मार्केट में ज़्यादा निवेश करते हैं और बियर मार्केट में अपना निवेश बेच देते हैं, जो कि एक गलत रणनीति है। फोर्थ डिसएडवांटेज है एग्जिट लोड। ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट को 1 वर्ष के भीतर बेचने पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। ओपन एंडेड फंड्स में किसे निवेश करना चाहिए? वैसे किसी भी फंड में निवेश इन्वेस्टमेंट के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। ओपन एंडेड फंड उन निवेशकों के लिए बेस्ट हो सकता है जिन्हें अपने निवेश पर हाई लिक्विडिटी चाहिए। जो निवेशक हाई रिटर्न्स के लिए कैश फ्लो रिस्क और मार्केट रिस्क लेने को तैयार है, वे ओपन एंडेड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। साथ ही ऐसे निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो ओपन एंडेड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ओपन एंडेड स्कीम के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।